बांके बिहारिणी बांके बिहारी बांके बिहारी बांके बिहारी गौरांगी घनश्याम श्री राधा नागरिया 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 राधे श्याम वो रसिकनी नागरिया राधे श्याम रसिकनी नागरिया प्रसंग वहाँ था भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को शाप दिया था, तुमने ग्वाल बाल चुराए, अपराध किया भक्तों का, इसलिए अंधे हो जाओ। तो वही ब्रह्मा जी नाभाजी बने, अंधे हो गए थे, अंधे जन्मे थे। लेकिन भगवान तो बड़े दयालु हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर यह भी कहा था कि संतों या भक्तों की कृपा से तुम्हारा ये भक्तापराध टल जाएगा और महापुरुष बनोगे, तुमसे संसार का कल्याण होगा। ये जब अंधे बन करके जंगल में घूम रहे थे, इनकी मां छोड़ गई थी, अनाथ अकाल के समय में, और मर गई थी। तो सब तरह से अनाथ बन गए। बच्चे को माँ बाप का सहारा होता है, माँ मर गई, अंधे हैं, दिखाई नहीं पड़ता है, जंगल में बैठे। उसी समय कील जी अगर जी आए, दोनों महापुरुष थे। और उन्होंने इनसे पूछा, ए बालक, तू कौन है, कहाँ से आया है? तो इन्होंने
उस समय कहा कि हमें कुछ पता नहीं हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। जीव का स्वरूप क्या है? भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, माया ईश न आप कह, जान कहिए सो जीव। जीव न अपने आप को जानता है, न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है। ऐसा जीव है। बोले कहाँ से आया है? तो बोले विविध कर्म करि जीव सब, स्वर्ग नरक लौ जात, भोग होत पूरे जबै, तत् पृथ्वी पर पात। जीव कर्मानुसार भोग भोगता है, स्वर्ग या नरक। भोगों के भोगने के बाद फिर से जन्म लेता है। तीसरा प्रश्न था, रक्षक कौन है? तो उन्होंने कहा था, रक्षक तो एक ही है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। मैं अंधा हूं, न खाने का ठिकाना, न पीने का, न रास्ते का, फिर भी वो रक्षा कर रहा है। तो इसलिए इन बातों से दोनों संतों के हृदय में बड़ी करुणा आई और उनके चरणों में नाभाजी अंधे थे, गिर पड़े। कीलदेव ने अग्रदेव को आज्ञा दिया, इसको शरण में ले लो। जब संत अपने शरण में लेते हैं तो निश्चय ही अनाथ नहीं रहता, क्योंकि भगवान का भक्त भगवान से बड़ा होता है। नाभाजी इनके चरणों में गिरे और इन दोनों को दया आई। ये अपने साथ ले आए। अग्रज स्वामी जी ने मंत्र दिया और मंत्र देने के बाद इनको दृष्टि प्राप्त हुई। यद्यपि भगवान का शाप था, ग्वाल बालों को चुराया था ब्रह्मा जी ने, भक्तापराध मिटता नहीं है। किंतु भक्तापराध मिट गया। कोई भी भक्त अपना बना ले, अपना ले, भक्तापराध मिट गया। उसके बाद उन्होंने
आज्ञा दिया तुम भक्तों की सेवा करो, संतों की सेवा करो। संतों की सेवा किया, सच्चे मन से। अरे स्थूल आंख है, इससे आगे दिव्य दृष्टि मिली, जिससे तीनों काल के भक्तों का उनको दर्शन हुआ। तो उन्होंने आज्ञा दिया कि तुम इनका यश गाओ। तो उन्होंने 24 अवतारों का वर्णन किया, जो हम सुना चुके हैं। मीन, कच्छप, ये सब बड़े सुंदर हैं, जैसे बाल घुंघराले टेढ़े होते हुए भी अच्छे लगते हैं, वैसे ही मीन, कच्छप आदि टेढ़े होते हुए भी सुंदर लगते हैं। फिर भगवान के 48 चिन्हों का वर्णन हुआ। उसके बाद 12 द्वादश भक्ति के आचार्य हैं, इनका वर्णन किया। ब्रह्मा 1, नारद 2, शंकर 3, सनकादिक 4, कपिल देव 5, मनु जी 6, प्रहलाद 7, जनक जी 8, भीष्म जी 9, महाराज बलि 10, सुखदेव जी 11 और धर्म 12। विधि, नारद, शंकर, सनकादिक, कपिल देव, मनुभूप, नरहरिदास, जनक, भीष्म, बलि, सुखमणि, धर्म स्वरूप, अंतरंग अनुचर हरिजू के, जो इनको यश गावे, आदि अंत लो मंगल, तिनको श्रोता वक्ता पावे। ये 12 भक्त आचार्य ये मंगल रूप हैं। इनका यश सुनने और गाने से श्रोता का भी मंगल होता है, वक्ता का भी मंगल होता है। अजामिल के प्रसंग में इन 12 को का वर्णन हुआ है। धर्म ने स्वयं कहा है, यमदूतों से, यमदूतों ने जब प्रश्न किया था धर्मराज से, अभी तक हम आपको कर्मों का निर्णायक मानते थे, लेकिन आपकी आज्ञा मान करके हम अजामिल को पकड़ने गए। वहाँ विष्णुदूत मिले और हमको मार लगाई। हमारे सामने अजामिल को ले गए, जबकि वो नरक का अधिकारी था। तो
धर्म जी ने कहा कि नहीं, भागवत धर्म के ज्ञाता तुम नहीं हो। ठीक किया, वो ले गए। उनके मुंह से भगवान नाम निकला था अंतिम समय में, इसलिए भागवत धर्म का तुमको ज्ञान नहीं है। तब वहां पर उन्होंने एक श्लोक कहा, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्म क्या है? सबसे परम धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है यतो भक्ति, किसी तरह से भक्ति मिल जाए। रैदास जी जूता गांठते थे, शपज भक्त चांडाल थे, ये सब कर्म करने पर भी उनको भक्ति मिल गई। तो जूता गांठना ही परम धर्म बन गया। सवई पुंसाम परो धर्मो। कुछ भक्त चोर हुए हैं, हरिपाल वगैरह, तो चोरी करने से उनको भक्ति मिल गई। तो परम धर्म वह है किसी प्रकार से भक्ति मिल जाए। नारद जी दासी पुत्र थे, इनकी माँ नौकरानी थी संतों की, वहीं से भक्ति मिल गई। अगर हम बड़ा धर्म कर्म का पालन कर रहे हैं और भक्ति नहीं मिल रही है, तो धर्म कर्म में आग लगा देना चाहिए। सो सब कर्म धर्म जर जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। वो धर्म कर्म जला दो, नष्ट कर दो, जहां भगवान की भक्ति नहीं है। भगवान की भक्ति कैसे भी मिल जाए, वही सबसे बड़ा धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। सबसे बड़ा धर्म वही है जहां भक्ति मिल जाए। भक्ति कैसी है? हाइतु की अप्रतिहता, निष्काम भक्ति को भक्ति कहते हैं। अहितु की माने कोई किसी कामना से कोई भक्ति करता है, वो भक्ति भक्ति नहीं है। और अप्रतिहता, कभी रुकती नहीं है, जो उसी भक्ति से यह आत्मा प्रसम प्रसीदति, स्वच्छ हो जाता है। कामना संसार में सबसे बड़ा दूषण है। कामना की भक्ति को सकाम भक्ति कहते हैं। उसको भक्ति नहीं माना है। मतलब से भक्ति करना भक्ति नहीं है। स्वार्थ से भक्ति करना भक्ति नहीं है।
कोई भी स्वार्थ न हो, न लोक का न परलोक का। भक्तों ने कहा है, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेथ परमे पदेथ वा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हे राधे, जहाँ जहाँ हमारा जन्म हो, नरक में हो चाहे परम पद में हो, नरक में हो तो जाने देना, बस हमारे हृदय में आपकी निकुंज मंडली रहे, आपकी याद बनी रहे, हम यही चाहते हैं। सदगति नहीं चाहते, नरक में जाए तो जाने देना। गोसाई जी ने भी लिखा है, कीजे प्रभु जम जातना मई, हमें नरक में भेज दो। और एक पद में बार बार कहा है, कुटिल करम ले जाहि जहाँ मोहे। कुटिल करम ले जाहि जहाँ मोहे। जहाँ अपनी बरियाई, अपनी बरियाई, बरियाई माने बड़े बलवान होते हैं कर्म। रावण, हिरण्यकश्यपु, इन सब को कर्मों ने पटक दिया। कुटिल कर्म ले जाए जहाँ मोहे। कुटिल कर्म ले जाए जहाँ मोहे। जहाँ अपनी बरियाई, जहाँ अपनी बरियाई, हमने जो कुटिल कर्म पाप किए, नीच कर्म किए हैं, बलवान हैं वे, वो छोड़ेंगे नहीं, हमें ले जाएंगे। ता ता जाने छिन छोड़ छाड़ियो। जनी छिन छोड़ छाड़ियो।
कमठ अंडे की नाई कमठ अंडे की नाई यह बिनती रघुबीर गुसाई यह बिनती रघुबीर गुसाई यह बिनती रघुबीर गुसाई रघुबीर गुसाई। और आस विश्वास भरोसो और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई ए हरा जीव जड़ताई। जीव को भगवान को छोड़ करके किसी संसारी का आश्रय लेने में, उसकी आशा रखने में और उस पर विश्वास करने में जीव जड़ हो जाता है। जीव की जड़ता तभी दूर होती है जब किसी संसारी का आश्रय, संसारी का विश्वास न किया जाए। द्रौपदी भगवान की बड़ी प्यारी थी, लेकिन चीरहरण के समय जब तक उन्होंने इधर उधर देखा, पतियों की आशा लगाई, भगवान नहीं आए। भीष्म को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, धृतराष्ट्र को देखा, चारों ओर सहायता आशा की भीख मांगती रही। औरों से क्या, अपने पति से, स्त्री तो पति से आशा करती ही है, तो भी भगवान नहीं आए, क्योंकि जड़ता जीव में आ जाती है। चैतन्य चेतना तभी आती है जब एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित जातक तुलसीदास। आशा एक ही रहे, विश्वास एक ही से, भरोसा एक ही का, एक भरोसो एक बल
बल एक ही है भगवान का। तब वो भक्त बनता है, और नहीं उसमें जड़ता आ जाती है। जड़ता माने उसकी प्रार्थना में, उसकी पुकार में शक्ति नहीं रहती है। उसकी आवाज प्रभु नहीं सुनता है। द्रौपदी ने बुलाया, प्रभु कब आए, जब सब आशाएं, अपने शरीर तक का विश्वास नहीं रहा, दांतों से साड़ी पकड़ी तब भी नहीं आए। जब एक झटके में दांतों से साड़ी छूट गई, 10,000 हाथियों की ताकत थी दुशासन में। तब वो चिल्लाई, गोविंद गोविंद द्वारिका वासिन देव देव जगतपते कौरवार्णव मग्ना माम उद्धरस्व जनार्दन। कौरवै परिभूतां माम किम न जानासि केशव। क्या तुम जानते हो नहीं हो कि कौरवों ने हमको दबा रखा है। किम न जानासि केशव, क्या तुम नहीं जानते हो। जानते हो लेकिन नाथ नाथ महायोगिन, ब्रज जनार्ति हन, ब्रजवासियों के कष्ट दूर करने वाले हो गोविंद। इस कौरव शक्ति समुद्र में मैं डूब चुकी हूं। डूब रही हूं ये ऐसा नहीं कहा। कौरवार्णव मग्नाम माम, मैं डूब चुकी हूं। उद्धरस्व जनार्दन, समुद्र में जो डूब जाता है उसको निकालना कठिन होता है। तो भगवान ने उनकी पुकार में चेतना आई। उसके पहले जड़ता होती है। हम जैसे लोगों की पुकार नहीं है, जड़ता है। क्योंकि संसारी में आसक्त हैं, माता पिता पति आदि में, और संसार में आसक्ति मनुष्य को जड़ बना देती है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब तक हम संसारी व्यक्तियों में आसक्त हैं, भरोसा करते हैं, जड़ता रहेगी। और आस विश्वास भरोसो, आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ ताई, हरो जीव
जीव की जड़ता है, जीवों का सहारा लेता है, चैतन्य घन भगवान का आश्रय नहीं लेता है, जड़ बन जाता है संसारी से प्रेम करके। अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा ने कहा था कि हैं मैं तुम्हारा सहारा लेती हूं, क्योंकि नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्युर परस्परम। किसी भी जीव का सहारा लेना मृत्यु का सहारा लेना है। मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, किसी जीव में शक्ति नहीं है। इसलिए गोसाई जी कहते हैं कि हरो जीव जनताई, हरो जीव जड़ताई। प्रहलाद जी तो कहते हैं बालस्य ने शरणम पितरौ नृसिंह। तू पिता को माता को छोड़ के आया, क्यों? तो उन्होंने कहा कि बालक की शरण माँ बाप नहीं है, माँ बाप तो खुद ही बेचारे काल के अधीन हैं, कोई जीव नहीं किसी जीव का आश्रय हो सकता है। बालस्य ने शरणम पितरौ नृसिंह, नार्तस्य चा गदम उदन्वति मज्जतो नौ। बीमार के लिए दवा आश्रय नहीं हो सकती है, समुद्र में डूबने वाले के लिए जहाज या नाव आश्रय नहीं है। तप्तस्य तत्प्रतिविधिर यही हंजसेष्टस। और जितने भी संसार में उपाप हैं, तावत विभो तनुभृताम तदुपेक्षिता नाम, ये क्षणिक हैं। आपकी उपेक्षा करने के बाद मनुष्य इन सब सहारों को ढूंढता है, देखता है। सहारा किसका लेता है? जिस पर भरोसा होता है। आश्रय उसका लेता है जिसको सोचता है कि ये हमको आश्रय देगा। बस यही एकमात्र गलत काम है, भक्ति में बाधक है। एकमात्र अनन्य आश्रय भगवान का ग्रहण किया जाए, एकमात्र भगवान से प्यार किया जाए, एकमात्र उन्हीं का सहारा लिया जाए, उन्हीं पे विश्वास किया जाए। यही सीखने के लिए सत्संग किया जाता है। धन इत्यादि का आश्रय न लिया जाए। हम लोग साधु बन करके भी
धन का संग्रह करते हैं, धन का आश्रय ग्रहण करते हैं। ये माया शक्ति का खेल है। सब कुछ छोड़ के आने के बाद भी आश्रय जड़ वस्तुओं को करते हैं। धन संपत्ति ये सब चीजें जड़ चीज हैं। चाहो ना सुगति संपत्ति, चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु। चाहो सुगति सुमति संपत्ति कछु। सुगति भी नहीं चाहता, सुमति भी नहीं चाहता, संपत्ति भी नहीं चाहते। सुगति माने क्या? मर के नरक जाओगे? बोले जाने देना। सुगति माने स्वर्ग जाना, भाई हमको पसंद नहीं है। सुमति नहीं चाहते हो? सुमति होने से मनुष्य सत्कर्म करता है। बोले नहीं नहीं, सुमति भी नहीं चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमति भी नहीं चाहते हो? बोले नहीं, सुमति से अच्छे कर्म होते हैं, सुगति होती है, मरने के बाद संपत्ति मिलता है जीते जी। बोले नहीं, चाह तो सब बुरी है, चाहे सुगति की चाह, चाहे सुमति की चाह, चाहे संपत्ति की चाह। सुमति नहीं चाहोगे तो कुमति आएगी, पाप करोगे। बोले पाप पसंद है हमको। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। भगवान ने कहा महान दुराचारी है, लेकिन 9/30 अनन्य भजन कर रहा है, उसको साधु मान लो। तो हमको सुमति भी नहीं चाहिए। चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु। चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु। रिधि सीधी विपुल बड़ाई, सीधी विपुल बड़ाई। तो चाहते क्या हो? हेतु रहित अनुराग राम पद, हेतु रहित अनुराग राम पद। हेतु रहित माने निष्काम प्रेम, मतलब का प्रेम नहीं कि हे दीन बंधु घर में नाज नहीं है, नाज दे दो, भूखे मर रहे हैं।
राजा रंतिदेव 48 दिन तक भूखे रहे। 48 दिन तक भूखे रहे और नाज की इच्छा नहीं किया। फिर क्या इच्छा किया? आर्तिम प्रपद्य अखिल देह भाजाम, अनंत जीवों का कष्ट हमको मिल जाए। अंतस्थितो ये न भवन्त्य दुखा, सारे संसार के जीवों का दुख हमको मिल जाए और हम अनंत काल तक दुख भोगते रहें। न काम ये हम गतिमीश्वरात् पराम, मैं परागति भी नहीं चाहता हूं, कुछ नहीं चाहता हूं। न काम ये हम गतिमीश्वरात् पराम, हमको तो दुख दे दो अनंत जीवों का। भक्त के ऐसे ऊंचे विचार होते हैं। तो रिद्धि सीधी विपुल बड़ाई भी हम नहीं चाहते हैं। कुटिल कर्म ले जाए जहां मोहे, जहां अपनी बरियाई। नरक ले जाए तो जाने देना, या जग में जहां लग या तन की प्रीति प्रतीत सगाई। जब तक शरीर है, माँ बच्चे से प्यार करेगी, स्त्री अपने पति से। ये सब गलत है। इस शरीर की प्रीति और प्रतीति, सगाई, संबंध, ये सब गलत हैं। ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो, हो ही सिमिट एक ठाई। एकमात्र कपिल भगवान ने तो यहां तक कहा अपनी मां से, सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत, दीमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। हमारे भक्त को हम सालोक्य देते हैं, हमारे लोक में चल, वो मना कर देता है। सामीप्य देते हैं, हमारे पास रहना, मना कर देता है। सालोक्य सारूप्य, अपना रूप देता हूं, नहीं लेता है। सारष्टि, अपने समान ऐश्वर्य देता हूं, नहीं लेता है। दीमानम न गृह्णन्ति, दिए जाने पर नहीं ग्रहण करता, केवल मेरी सेवा चाहता है। निष्काम, कुछ नहीं चाहिए। तो कामनाएं जितनी हैं भगवान से अलग करती हैं। यहां तक कि उनके पास रहने की कामना भी भगवान से अलग करती है। ब्रज गोपियां मथुरा नहीं गईं। मथुरा वृंदावन से 2 कोस की दूरी है। बरसाने से रोज दूध बेचने, दही बेचने वृंदावन जा सकती हैं। श्याम में वृंदावन जानो, लौट कर बरसाने आनो, मेरी कर जोरे की मानो। लेकिन मथुरा नहीं जा सकती। क्यों? कि प्रभु की जो इच्छा है मथुरा लीला करने की, उसमें विघ्न नहीं देना है। श्याम हमें छोड़ गया, जैसे वो रखेगा उसी में हम सुखी हैं। उधो जब आए तो गोपियों ने कहा, श्याम से कह देना ब्रज में कभी नहीं आवे। उधो हरि सो जाए कहो,
उधो हरि सो जाए कहो। हरि सो जाए कहो, उधो हरि सो जाए कहो। हरि सो जाए कहो, उधो हरि सो जाए कहो। उधो हरि सो जाए कहो। हरि सो जाए कहो। क्या कहें शाम से? ये कह देना कि पाएं पकड़ करके सब बेरहनी एक बात मांगती हैं कि वो मथुराई में रहे, यहाँ नहीं आवे। सब बिरहनी पाएं पड़त हैं, सब बिरहनी पाए परत है। मथुरा कान रहो, मथुरा कान रहो। उधो हरि सो जाए कहो। हरि सो जाए कहो। प्रहलाद ने कभी भी रक्षा की प्रार्थना नहीं किया। गुफा में बंद किया, सर्पों से कटवाया, अनेक मारने के प्रयत्न किए, समुद्र में डुबाया, लेकिन कहीं चिल्लाए नहीं कि भगवान तू बचा। आग में जलाया, समुद्र में डुबाया, पहाड़ से कुचलवाया, लेकिन उन्होंने अहितुक्य प्रतहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे, भक्ति वही है जो अहेतुकी है, किसी मतलब से भक्ति नहीं करनी चाहिए। वही भक्ति अप्रतिहता होती है, बेरोक टोक होती है, बीच में बाधा नहीं आती है। ये कामनाएं बाधा पैदा करती हैं। जिसके अंदर कामना है वो एक दिन उसकी बुद्धि, उसकी भक्ति प्रतिहत हो जाएगी, रुक जाएगी। कामना पूरी नहीं भई तो छोड़ बैठेगा, अपना आशा विश्वास सब कुछ छोड़ देगा, भगवान को छोड़ देगा, कामनाएं भगवान से अलग कर देंगी। अरे भगवान तू इतना दयालु है लेकिन मेरी बात नहीं सुनता है, हम भूखे मर रहे हैं, हमको भोजन नहीं देता है, ये सब बाधाएं आ जाएंगी। प्रभु 48 दिन तक पानी भी नहीं मिला रंती देव को, उन्होंने अंत में दुख ही मांगा, अन्न पानी कुछ नहीं मांगा। इसको भक्ति कहते हैं। ये दम भक्तों में होता है, ये दम हम जैसे लोगों में नहीं है। कुबा जी जमीन के नीचे 80 हाथ नीचे महीनों दबे रहे और रक्षा की प्रार्थना नहीं किया, खाना पीना तो दूर रहा। 80 हाथ नीचे
जमीन में अंधेरी गुफा भी नहीं में भी सांस लेने की दम होगी, लेकिन कुब्ब निकल आया, हड्डी टेढ़ी हो गई। इतने कष्ट पर भी उन्होंने भगवान से सकाम भक्ति नहीं किया। तो भक्तों में जो सामर्थ्य होता है भक्ति के कारण, वो हम लोग सोच ही नहीं सकते। हम लोग तो थोड़े से दुख में दुखी हो जाते हैं और कामनाएं पैदा कर लेते हैं कि प्रभु ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ये चीज पूरी कर दे, हमारी ये इच्छा पूरी कर दे। इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति का लक्षण है अहैतुक्य प्रतिहता। यमदूतों को जब भगाया विष्णु दूतों ने, तो धर्मराज ने कहा तुम जानते नहीं हो, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। भगवान में भक्ति मिल जाए तो सबसे बड़ा धर्म है। चाहे बाहर से चोरी कर रहा है भक्त, लेकिन अगर भक्ति कर रहा है तो चोरी भी धर्म है। वो भक्ति कैसी है? अप्रतिहता, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। उसी भक्ति से मन निर्मल हो जाएगा। संप्रसीदति, इतना शुद्ध हो जाएगा कि कभी कामना ही पैदा नहीं होगी। अहेतुकी भक्ति, अहेतुकी माने निष्काम भक्ति, किसी हेतु के लिए भक्ति जो करता है वो भक्त नहीं है। उसकी भक्ति प्रतिहत हो जाएगी, रुक जाएगी। कामना की न पूर्ति में वो भगवान से भी खींचेगा। वृंदावन में एक भक्त हुए हैं, आंखों देखी बात है। हमारे बाबा सुनाते थे, एक विचित्र भक्त हुए हैं। सवेरे से शाम तक भगवान नाम जपते थे। अब ऐसे भक्तों की भक्ति को कौन समझ सकता है? और संध्या को खींच जाते थे और लगते थे भगवान को गाली देने। अरे बेटी के बाप, ओ कृष्ण, जाने क्या क्या खींच करके सुनाते थे गुस्से में। तो ये भक्ति प्रतिहत हो गई। तुम्हारी कामना पूरी नहीं भई तो खींच आ गई। इसको भक्ति नहीं कहते। अहेतुक्य प्रतिहता ऐसी भक्ति जिसमें कभी हेतु की कामना ना आवे और रुके नहीं, ऐसी भक्ति यदि किसी तरह से मिल जाए तो धर्मराज बोले सबसे बड़ा धर्म है। चोर है चाहे डाकू है, बड़े बड़े चोर डाकू भक्त हुए हैं, क्योंकि उनके भीतर संग के प्रभाव से अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति आ गई। तो इस तरह से ये पहले भागवत धर्म का वर्णन हुआ। 12 आचार्यों में धर्मराज भी आचार्य हैं।
इसके बाद ब्रह्मा, नारद, शंकर आदि 11 आचार्य और हैं। ये धर्म के 12 आचार्य माने जाते हैं। इनकी कृपा और पुण्य समझाए 12 भक्त प्रधान। बाकी जो 11 भक्त हैं उनका आगे वर्णन किया जाएगा। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, सदा ढरी दिनन पे श्यामा, सदा ढरी दिनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, विश्वास जो मन करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय ज्वाल माल में, विविध ताप तापन जुझरो, विभिन्न ताप तापन जुझरो, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन पालनी हिय बिचरो, दीन पालनी हिय बिचरो, मेरे हिय बिचरो, मेरे हिय बिचरो, मेरे हिय बिचरो, मेरे हिय बिचरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगरो, हरो विमुख गति को झगरो, राधे किशोरी दया करो, राधे